आज हम आपको नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं और उसकी कथा भी सुनाने जा रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण, यमराज, बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ खास बातें। नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। विष्णु और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। भगवान कृष्ण ने इस दिन 16,000 कन्याओं का उद्धार किया। इसी खुशी में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन जल में औषधि मिलाकर स्नान करने और 16 श्रृंगार करने से रूप, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। कार्तिक मास में तेल नहीं लगाया जाता, फिर भी इस तिथि को शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण मुख होकर के दिए गए मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिल युक्त 3-3 तिलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीपदान करना चाहिए। नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक पूर्व दिशा में मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। मंदिरों, रसोई घर, स्नान गृह, देव वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, चहारदीवारी, बगीचे, गौशाला आदि स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।